Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope so you are fine. Now I will teach you SST. Okay. So take out your SST books and your binders. ठीक है. तो students, you know, our topic is myself. ठीक है, हम लोगों ने माई सेल्फ की रीडिंग की थी. माई सेल्फ इज़ अ स्टोरी ऑफ असद. ठीक है, उसमें असद की एक स्टोरी है. असद अपने बारे में बताता है कि असद जो है वो रीड इन क्लास 1. ठीक है, ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ठीक है, उसमें असद कब सोता है, कब जागता है. ठीक है, ही लाइक होममेड लंच. ही लाइक टू ईट होममेड लंच. ठीक है, वो घर का खाना खाता है. उसे डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं है. ठीक है, आप लोगों ने ये सारी रीडिंग पढ़ी हुई है ना माई सेल्फ की. तो जिसमें आज जैसे आप लोगों को अपने बारे में पता है कि आपका नेम क्या है, आपकी उम्र, आप कितने साल के हो. ठीक है, तो आप लोग क्या खाना पसंद करते हो, आप लोग किस क्लास में पढ़ते हो. ठीक है, इसी तरह असद की भी स्टोरी थी ना. ठीक है, याद है ना सारे बच्चों को. सारे बच्चों को रीडिंग याद है ना माई सेल्फ की. असद असद की स्टोरी वाली रीडिंग लर्न है ना आप लोगों को. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम माई सेल्फ के वर्ड मीनिंग जो है वो आपको मैं करवाऊँगी. ठीक है, तो आज हम वर्ड मीनिंग करेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? फर्स्टली आप लोग अपने बाइंडर्स पर अपना इस तरह पेज सेट करें. सारे बच्चे अपना पेज सेट करेंगे. ठीक है, हरी अप, अपना पेज सेट करें. शाबाश, हरी अप स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, ये राइट करने के बाद हम लोग वर्ड्स राइट करेंगे. इधर वर्ड्स राइट करेंगे. W स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसे. ठीक है, अपनी राइटिंग पे फोकस करना है आप लोगों ने. राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. WOR, दरम्यान वाली 2 लाइन्स पर ये हमने आर की वेव बनाई. DS वर्स. ठीक है, उसके बाद मीनिंग्स MENINGS. हुक, आपने हुक्स अपनी जो है उनको बनाना है. आई की भी हुक बनानी है. ING, जी का मुंह दरम्यान वाली 2 लाइन्स पर. S मीनिंग्स, वर्ड्स मीनिंग. ओके स्टूडेंट्स, अब हम वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 पे जी हमारा वर्ड है अर्ली. क्या वर्ड है? अर्ली. ARL, एल की बनानी है आपने. Y अर्ली. अर्ली का मीन क्या होता है बच्चों? ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता है अर्ली का मतलब क्या होता है. अर्ली का मतलब होता है जल्दी. क्या मतलब होता है? जल्दी. जल्दी के लिए पहले हम जीम, फिर ये लाम की छोटी शक्ल, ये दाल और ये छोटी ये जल्दी. ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे हमारा जो वर्ड है वो क्या है? ईट. क्या वर्ड है? ईट. दरम्यान वाली 2 लाइन्स पर स्मॉल लेटर्स में हमने वर्ड मीनिंग राइट करने होते हैं ना. टी 2.5 लाइन पर. टी कितनी लाइन पर हम राइट करेंगे? 2.5 लाइन पर. और इसका डंडा जो है ऊपर वाली 2 लाइनों के बिल्कुल दरमियान में, जैसे F का डालते हैं. ईट मीन खाना. ईट मीन खाना. ठीक है, खे अलिफ खा, नून अलिफ ना, खाना. ईट खाना. ईट मीन खाना. अर्ली जल्दी और ईट खाना. ठीक है, आगे हमारा आ गया थर्ड वाला हमारा क्या है? नंबर 3
फूड। नंबर 3 पे क्या है हमारा वर्ड? फूड। FOOD। डी की ओवल शेप और स्ट्रेट लाइन और ये हुक। फूड। फूड मीन क्या होता है बच्चों? फूड मीन खुराक। खुराक कैसे लिखेंगे? हो, खेवाओ, हो, रे, हो रा, रे आगे ना आगे, खुराक, रे अलिफ, रा आगे काफ, खुराक। फूड मीन खुराक। फूड मीन खुराक। ओके, नेक्स्ट है नंबर 4 पे हमने राइट करना है स्पोर्ट। S, स्मॉल s, P, स्ट्रेट लाइन नीचे वाली 3 लाइंस पर और ये P का मुंह दरमियान वाली 2 लाइंस पर, O दरमियान वाली 2 लाइंस पर, R, ये R की वेव बनाई, T 2.5 लाइन पर। मैं दोबारा बता रही हूँ, 2.5 लाइन पर। ऊपर वाली लाइन को T टच नहीं करेगा, ठीक है। और इसका डंडा दरमियान वाली 2 लाइन के दरमियान में आएगा। स्पोर्ट। स्पोर्ट मीन क्या होता है? स्पोर्ट्स तो आपको बड़ी पसंद होती हैं, जैसे हॉकी, क्रिकेट, ठीक है, समझ आ गया है ना। स्पोर्ट मीन क्या होता है? खेल। स्पोर्ट मीन खेल। खेल, खे। अब ये काफ है की जो बनती है खे, वो हम लिखेंगे खे। ये हमने लिखा खे, ठीक है। खे के साथ ये खेल, ये लाम खेल, ये क्या हमारी आ गई? लाम, खेल। स्पोर्ट मीन खेल, ठीक है। उसके बाद नंबर 5। नंबर 5 पे हमारा है वर्ड स्लीप। S, L की हुक बनाई, E, ठीक है। E को इस तरह, फिर एक और E आपने राइट करना है, डबल E हो गया। अब ये P की स्ट्रेट लाइन और P का मुंह दरमियान वाली 2 लाइंस पर। स्लीप। स्लीप मीन क्या होता है? स्लीप, सोना। स्लीप मीन सोना, सोना। सीन वाओ सो, ठीक है, सीन वाओ सो, नून अलिफ ना, सोना। स्लीप मीन सोना। अर्ली जल्दी, ईट खाना, फूड खुराक, स्पोर्ट खेल, स्लीप सोना, ठीक है। चलें जी, अब एक और हमने क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इन विच क्लास असद रीड। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि इन विच क्लास असद रीड, असद कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है असद कौन सी क्लास में पढ़ता है? होप सो सारे बच्चों को पता होगा। जिस क्लास में आप पढ़ते हो उसी क्लास में असद पढ़ता है, ठीक है। असद 1 क्लास में पढ़ता है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 1 क्लास में पढ़ता है। ओके स्टूडेंट्स, चले मैं राइट करना स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोगों ने भी मेरे साथ राइट करना है। आई, कैपिटल आई, ठीक है। एन, इन, विच। ये देखें, आपने जस्ट जो है थोड़ा सा आप लोगों ने गैप देना है, ज़्यादा गैप नहीं देना आपने वर्ड के दरमियान। इन, विच, डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, एच की हुक बनाई, आई की हुक बनाई, सी एच, इन विच, एच की भी हुक बनानी है, इन विच क्लास, सी एल ए डबल एस क्लास, इन विच क्लास असद। अब हम असद का एक कैपिटल राइट करेंगे, क्योंकि ये नेम है ना बच्चों, तो नेम का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होता है। ए एस ए डी, असद।
इन विच क्लास असद रीड, R E A D, ओवल शेप स्ट्रेट लाइन। आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है इस तरह से, ठीक है। इन विच क्लास असद रीड, ठीक है। आंसर, आंसर लिखने के बाद आपने एक डॉट लगाना है, ठीक है। आगे आपने लिखना है असद A S A D, ये देखें ए और डी की जो है ना ये वाली शेप ओवल होती हैं, ठीक है। इसी तरह ही आप लोगों ने राइट करना है असद। यहाँ से देखें असद, असद यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। असद रीड, असद रीड, मैंने लिखा रीड, R E A D, इसके साथ हमने एस भी लगाना है। असद रीड्स आएगा, सेंटेंस के लिहाज से यहाँ पे एस आएगा, रीड्स, असद रीड्स, असद रीड्स इन, ठीक है। इन, इन, इन भी आपने ये देखें क्वेश्चन में से उठा लिया। असद रीड्स इन किस क्लास में पढ़ता है? क्लास 1, ठीक है। असद रीड्स इन क्लास 1, आगे आपने लिख देना है क्लास 1। ईजी है ना बच्चों। CLASS क्लास 1, ONE, वन, आगे आपने फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है। असद रीड्स इन क्लास 1, याद हो गया ना सारे बच्चों को। देखिए क्वेश्चन में से असद रीड आपने रखाया, यहाँ पे भी वैसे आंसर में असद रीड लिखा, इन क्वेश्चन में भी असद रीड्स इन। आपको लर्न करना सिर्फ इतना पड़ेगा क्लास 1, ये आपने याद रखना है कि असद क्लास 1 में पढ़ता है, ठीक है। असद रीड्स इन क्लास 1। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आप लोगों ने अब ये वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर अपने अपने बाइंडर्स पर खूबसूरत करके ये जो अपना काम है होप सो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा मेरे साथ। तो जिन बच्चों ने नहीं किया वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करें और मुझे सेंड करें, ठीक है ना। और आपका वर्क बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और आपकी जो फॉर्मेशन है, पैटर्न है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए जैसे मैंने राइट किया है, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से तसल्ली से अपने वर्क को करें, देन मुझे सेंड करें, ठीक है। फिर मैं आप लोगों का वर्क चेक करूँगी। ओके स्टूडेंट्स।